जुग जुग जिए सोलालनवा भवनवा के भाग जागल हो। लाल 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 होइए कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जय श्री राम सभी को। पूरा जो हमारा भारत है श्री राम के रंग में रंग चुका है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम बाल रामायण का जो हमारा सिलेबस है उसको शुरू किया जाए, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, जो कि केवीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो केवीएस में टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, टीचर पद पे जाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, जैसे बाल रामायण हो गया, बाल महाभारत हो गया, एनसीईआरटी की जो हिंदी की वसंत हो गई, भाग 1 भाग 2, आरोह अवरोह, कृतिका, ये सारी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, अगर आप हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपको अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से उनसे जो प्रश्न बनते हैं वो आपको आने चाहिए, तो ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपना प्रस्तुतिकरण दे सकें। आप जब तैयारी करते हैं केवीएस या किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ जो सिलेबस होता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और केवीएस का बहुत अच्छा है कि जो चीज़ आपको बच्चों को डिलीवर करनी है, जो चीज़ आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, आपके सिलेबस में वही सारी चीज़ें दी हुई है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस सिलेबस को एकदम अच्छे से लर्न बाय हार्ट करके हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और आने वाले एग्ज़ाम में हम बेहतर करें। तो चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 6वीं की बाल रामायण कथा। तो बाल रामायण कथा में हम आज पढ़ेंगे पहला पाठ, जिसका नाम है अवधपुरी में राम। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कथा है अवध की। अवध का जो क्षेत्र है, पहले जो हमारे भारत के क्षेत्र थे वो बड़े ही विस्तृत हुआ करते थे और ऐसे खंड में बटे हुए नहीं थे। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो था, बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, अवध के नाम से जाना जाता था। जैसे कि मगध एक क्षेत्र था, अवध एक क्षेत्र था, तो उसी तरह हम आज अवधपुरी यानी कि अयोध्या में राम जी का जन्म कैसे हुआ, किनके पुत्र थे, माता कौन थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। उस नगर का नाम था अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। सही अर्थों में ये बहुत ही दर्शनीय है, देखने लायक है। भव्यता जैसे इसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहलहाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू नदी की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अतरे तक बिखरी हुई थी। सभी लोग सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। अयोध्या जो थी कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहाँ रहते थे। राजा के राज्य में कोई भी दुख नहीं था। राजा दशरथ एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे।
महाराज अज के पुत्र थे, यानी राजा दशरथ जी के अगर पिता की अगर हम बात करें तो उनका नाम था अज। ठीक है। तो महाराज रघुवंश के वंशज थे, अज के पुत्र थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। कौन? महाराज दशरथ। ठीक है। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। सुख समृद्धि से लेकर मतलब कि अयोध्या के जो लोग हैं, जो लोग थे उस समय त्रेता युग में, वो सुखी और समृद्ध तो थे ही, साथ साथ सदाचारी थे, न्याय प्रिय थे और करुणा की भावना उनके अंदर थी। व्यवहार उनका बहुत ही कुशल था। ठीक है। लोग मर्यादा का पालन करते थे, अपने कर्तव्य का पालन करते थे, अपने दायित्वों का पालन करते थे, सदाचारी भी थे, पवित्र थे और शांति प्रिय थे, और हर जगह वहाँ पे शांति थी। नगर में भी और लोगों के मन में भी हर जगह पवित्रता और शांति थी, चाहे वो नगर का क्षेत्र हो या फिर लोगों का हृदय हो, मन हो, सब शांत और पवित्र था। कोई द्वेष, कलेश, झगड़ा, ये सारी चीजें नहीं थी वहां पे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राजा का सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। लेकिन उन्हें ये दुख था क्या? आइए मैं बताती हूँ आपको। मन के एक कोने में छुपा हुआ दुख था, वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें सताता रहता था कि उनको कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं। 3 रानियों के नाम तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। यहाँ पे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था कि वो संपन्न थी, सुंदर थी, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। संतान की कमी से वो बेचैन और व्याकुल रहती थी। जीवन उनको उनका सूना सूना लगता था। राजा दशरथ राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता को समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्र योष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा कि आप पुत्र योष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उनकी तैयारियों में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजा राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। दशरथ जी की तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। यानी कि राजा दशरथ की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। राजमहल में चारों तरफ खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी। मंगल गीत हर तरफ सुनाई देने लगे। हर तरफ खुशी थी, उत्साह जैसा दृश्य था। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा भी प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर के लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए।
वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल-कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ ही रहते थे और भरत शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। मतलब ये चारों जो छोटे बालक थे, इन्होंने अपनी जोड़ियां बना ली थी। भरत शत्रुघ्न के साथ खेला करते थे और राम लक्ष्मण के साथ खेला करते थे। और बड़े होने पर भी राजकुमारों की यही जोड़ियां रही। ठीक है, बड़े होने के बाद इन्होंने शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में डच गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र का मतलब होता है जिसकी तेज बुद्धि हो, शार्प माइंड हो, तो उसे हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत होने के बाद राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे। विवेक, शालीनता, न्यायप्रियता, ये सारे गुण श्री राम में थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है जो बड़ा पुत्र होता है हमारा या पहला पुत्र होता है। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, वधुएं यानी बहू, परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा यानी कि बातचीत चल रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। पधारे हैं का मतलब आप भी जानते होंगे, आए हैं हमारे यहाँ। ठीक है। महाराज दशरथ तत्कालीन अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आगवानी कर रहे, उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र से ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्हें अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया जाएगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, ऐसा विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से कहा। तो राजा दशरथ ने कहा कि आप आज्ञा कीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। तब विश्वामित्र ने बताया कि वो सिद्धि के लिए एक यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन दो राक्षस उसमें क्या कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय पुत्र को। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से ही वो कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे।
महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। मूर्छित होकर गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि वशिष्ठ का क्रोध बढ़ गया। वो दरबार पूरा शंकित हो गया। किसी अनिष्ट की आशंका हो गई। वे कुछ नहीं समझ पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, मुनिवर, राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस तो मायावी होते हैं। उनका छल कपट वो कैसे समझेंगे? उन्हें कैसे मारेंगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वो क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता मुनिवर, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उससे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार में मंत्रीगण और ऋषि मुनि साकेत में आ गए, मतलब अलर्ट हो गए। आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया कि राम शक्ति के बारे में, राम की प्रतिष्ठा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को लाभ होगा, ये सारी बातें उन्होंने दशरथ जी को समझाई। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, क्योंकि यही रघुकुल की रीति है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महर्षि दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, उनके गुप्त विधाओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीखेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें। राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्ववचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, भीड़ और भयानक जंगल की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चले रहे थे। राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरंत बांधे हुए और कमर में तलवार लटकाए हुए। तो ये था हमारा पहला चैप्टर,
बाल रामायण का पहला पार्ट था, जिसमें हमने राम जी के जन्म के बारे में पढ़ा। श्री रामचंद्र का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन हुआ है। श्री राम की माता का नाम कौशल्या था, पिता दशरथ थे। दशरथ जी के पिताजी का नाम महाराज अज था, जो कि रघुकुल के वंशज थे। ठीक है। दशरथ जी की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके अपने मन से आप प्रश्न बना सकते हैं और प्रश्न बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला चैप्टर जो होगा, इसके आगे का हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जीवन में हमेशा स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम धैर्य दिखाएं, पेशेंस रखें और अपने आप पे काम करें, तो शायद सारी स्थिति परिस्थिति को हम धीरे धीरे सुधार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें।